दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कैंसर उपचार से संबंधित नकली जीवन रक्षक दवा बनाने और बेचने वाले बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ करने में सफलता हासिल हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले यानी सोमवार को क्राइम ब्रांच ने जिस गिरोह का भांडाफोड़ किया उससे जुड़े लोग कैंसर कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाने और बेचने के अवैध कारोबार में संलिप्त थे। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर सिंडिकेट के फर्जी फैक्ट्री से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ऐसे कार्य किस तरह से करते थे, किनको ये देते थे नकली दवाएं जिससे तो बेची जाती हैं? इन्होंने ना जो इसमें मेन इनका एक सेलर है जो गुड़गांव बेस्ड है, उसने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चलाई हुई थी। उस कंपनी में ये फॉरेन से बहुत सारे लोगों को कैंसर के ट्रीटमेंट सस्ते दामों में कराने के बहाने से लोगों को यहाँ पे बुलाते थे और वो उन लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में दवाई देने के बहाने से दिया करते थे। इसी तरह इसमें कुछ लोग हैं जिनकी फार्मेसी की दुकानें हैं, वहाँ पे जब आदमी खरीदने जाता था दवाई तो उसको भी ये बोला करते थे कि आपको डिस्काउंटेड रेट पे हम दवाई दे देंगे, आप हमसे ले लीजिए। तो उस प्रकार से ये बेचते थे। प्लस जहाँ हॉस्पिटल में ये लोग इनके साथी काम कर रहे थे, वहाँ हॉस्पिटल में भी वो लोगों को, पेशेंट्स को बोलते थे कि यहाँ से दवाई सस्ते दामों में हम आपको दिलवा देंगे, फलानी फार्मेसी पे चले जाइए। तो जब वो वहाँ जाता था वहाँ उनको वो नकली दवाएं डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती थी। इस तरह ये अपनी मार्केटिंग कर रहे थे पूरी। You've raided the stores at Yusufzai where it's a major hub where all this is happening. See, our main raids they have been conducted in Gurgaon, they have been conducted at various places in Delhi, and raids are also going on in Bihar. मैम अभी तक कितने की दवाएं बेच चुके थे? ये पिछले 1.5 साल से कर रहे थे, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि टोटल कितना किया है इन्होंने। पर इनके पास से जिस प्रकार से कैश मिल रहा था और जिस प्रकार की इन्होंने प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, उसका अभी पूरा हम लोगों को करना बाकी है, लेकिन काफी पैसा इन्होंने कमा रखा है। कैश कितना बरामद हुआ? कैश इनके पास से कैश है, हाँ, $19,000 $19,000 मिले हैं, प्लस 84 लाख कैश भी मिला है एक आदमी से। पहले लोग कितने समय से कर रहे थे और इनसाइडर कौन कौन है और किस तरह से ये लोग इनसे संपर्क में थे, पूरा अगर डिटेल में करा? ये करीब 1.5 साल से ये काम कर रहे थे और हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 लोग हैं जो इनको जिस यूनिट में वायल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैंसर की दवाइयों को डिस्ट्रॉय करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो ये लोग उसी में काम कर रहे थे। वहां से वायल्स निकाल के बेच रहे थे बाहर। 4,000-5,000 रुपए में ये एम्प्टी वायल को बेचा करते थे और फिर उसको रिफिल करके नकली दवाओं से, कोई भी इंजेक्शन जो 50-100 रुपए का आता है उससे ये लोग भर के और उस वायल को नया बना के बेच दिया करते थे डिस्काउंटेड रेट्स पे। तो इनमें जो एक व्यक्ति है जो वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स में भी कई नामी हॉस्पिटल्स में वो रहा है, तो उसको पूरा सिस्टम पता था। बाकी फार्मासिस्ट हैं जिनको मालूम है कि कैसे बेचा जा सकता है चीज़ों को। तो बड़ा इन्होंने सोच समझ के सही लोगों को इकट्ठा करके पूरा एक नेटवर्क बनाया था जिससे ये इस नकली दवाओं को बेच रहे थे लोगों को। मैम इसका कैसे अनर्थ हुआ? Did the patient come to you? किसी को कैंसर का दवाई हुआ? नहीं, हमारी टीम के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ नकली दवाइयाँ इस तरह से बिक रही हैं, एंड वंस वी गॉट दैट इंफॉर्मेशन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड देन वी केम अक्रॉस दिस एंटायर रैकेट। So there's a paramedical staff and doctors are not suspected at this stage. अभी we are investigating. As of now, it's the staff which is working in the pharmacy department. मैम दवाइयों की यदि बात करें तो कितनी संख्या में दवाइयाँ अभी इस समय प्राप्त हुई हैं आप लोगों को? अभी हम लोगों को काफी 4 करोड़ के करीब की दवाएं मिल गई। मैडम मेन एक्यूज का नाम बता देंगे? मास्टरमाइंड कौन है और ये सबका प्रोफाइल क्या है? अब हमें भी कुछ चीजें बता दें। इसमें मास्टरमाइंड विफिल जैन है, जो बताया जैसे मैम ने, इसी ने सभी को इकट्ठा किया था। इसके साथ एक नीरज नाम का व्यक्ति है जो कि मेडिकल टूरिज्म का कार्रवाई कर रहा था। तो ये दोनों ने मिलकर बाकी अपने साथ के जो 5 साथ हैं, परवेज जिससे एम्प्टी वायर लेते थे, उसके आगे वो कोमल तिवारी और अच्छे कोहली से लेते थे एम्प्टी वायर्स, और ये नीरज का ही कजन है तुषार जो कि उसके साथ उसकी हेल्प करता था आगे सप्लाई में उसके कस्टमर्स को। और साथ में इसने एक लड़का विफिल ने अपने साथ सौरभ रखा हुआ था फ्लैट में, जो कि ये रिफिलिंग और फिलिंग का कार्रवाई करता था। तो वो उस हिसाब से 7 लोग हैं और अभी तक जैसे मैं अभी बताया कि
एक चेन हमने उसमें पकड़ ली है जो कि खाली शीशियाँ इनको देते थे, तो ये हॉस्पिटल से सोर्स कर रहे थे, और एक ये नीरज वगैरह अपने कस्टमर से भी वापस उनको कहते थे अगली बार डिस्काउंट मिलेगा तो आप खाली शीशी वापस कर दीजिएगा यूज़ के बाद, तो वो वापस उसको दे रहे थे, तो वो वाला नेटवर्क हमें मिल गया। इसके आगे फर्दर सप्लाई नीरज जैसे कर रहा था उसकी अभी आगे डिटेल इंटरोगेशन के बाद पता लगेगी। एक आदमी आइडेंटिफाई हुआ है बिहार में, उसके लिए टीम ऑलरेडी पहुंच गई है, जल्दी उसमें भी हमें सफलता मिल जाएगी। तो उसके आगे जो भी इनकी सप्लाई नेटवर्क और भी जो थी उसको आगे ठीक से चेक किया जाएगा, और साथ साथ जैसे इनके एसेट्स वगैरह जो भी बनाए गए उन सब पे कार्रवाई की। So they were injections, and were they dry or they were in liquid state? And have you sent them for testing to any other labs? Yes. They have been taken. Drug department has done their sampling also. So what has been found? What do they contain? What substance? It is being filled with another antifungal drug, fluconazole, which has also been recovered. So they were buying it for 100 rupees from the market and then filling it as a cancer medicine. See, the vials contain transparent medicine. So the actual medicine costs about 1.8 lakhs. What they did was they bought medicines, normal injections wala medicines from the market which costs around 50 rupees or 100 rupees, and then they filled the vial with that, recapped it and sold it at the original price. टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।